हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, थंबनेल में टाइटल में, कि एक ट्रेडर की गलती क्या क्या होती है जब हम स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू करते हैं। और बहुत साल हमें ये समझने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है कह लीजिए, कि हम ट्रेडर क्या करें। हमें बस ये फोकस, हम एक ट्रेडर जो है बस एक चीज़ पे फोकस करते रहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए, हम हमारा जो ट्रेड है वो कोई ऐसा सेटअप मिल जाए हमें जिससे कि मतलब कि हमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस हो ही ना। हम ऐसे सेटअप की खोज में हम बहुत साल अपना ख़राब कर चुके होते हैं, और बहुत साल ख़राब करने के बाद बहुत लोग तो हार के मतलब कि ट्रेडिंग छोड़ भी देते हैं या स्टॉक मार्केट से क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो गलती है ये आपकी या हमारी नहीं है, ये लगभग लोगों की गलती है कि हम एक परफेक्ट सेटअप के चक्कर में पड़े रहते हैं कि कोई हमें एक परफेक्ट सेटअप बता दे या परफेक्ट कोई इंडिकेटर बता दे जहाँ से कि हम सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएं, हमें लॉस हो ही ना। ऐसा कोई सेटअप जो कि हमें परफेक्ट सेटअप मिल जाए और हमारे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ऐसा कोई सेटअप के चक्कर में हम अपने सालों साल खराब कर रहे होते हैं, और हमें ये चीज़ जो है रियलाइज होते होते बहुत साल निकल जाता है और हमारा टाइम बहुत सारा खराब होता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को कैसे ठीक करते हैं, या इन चीज़ों को कैसे हम मतलब कि इग्नोर कर सकते हैं, या इन चीज़ों को पे हम कैसे मतलब कि एक तरीके का एक स्टेप आगे आ सकते हैं, इस चीज़ की इसी डिस्कशन को हम इस वीडियो में आज पूरा करेंगे। आई होप कि आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जिससे कि एक ट्रेडर की जो गलती होती है, जो कि जैसे मैंने भी बहुत सारी गलती करी है इस ट्रेडिंग जर्नी में, कि अपने बहुत साल मैंने ख़राब करे हैं कि बस कि मुझे कोई परफेक्ट सेटअप मिल जाए जहाँ से कि मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकूं, और उस सेटअप के चक्कर में मैंने अपने सालों ख़राब किए हैं। तो वो गलती आप ना करें, आप अपने टाइम को थोड़ा सा सेव कर पाएँ, ज़्यादा टाइम ना लगे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो आज हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आई होप कि आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहेंगे और आपको हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो टॉपिक है अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट में जो एक ट्रेडर की जर्नी होती है, वो नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि हमें मतलब कि टेक्निकल, जैसे हम नॉर्मली जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो हमें ये पता, बस ये हमें एक होड़ लगी रहती है कि कोई ऐसा सेटअप मिल जाए, कोई ऐसे हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं या बहुत सारे जगह, अलग अलग जगह हम सर्च करते हैं, बहुत कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो कि हमें परफेक्ट ट्रेड सेटअप लेने में हमें मदद करे, या कोई ऐसा ट्रेडिंग सेटअप मिल जाए, कोई ऐसा टेक्निकल एनालिसिस कुछ वैसा मिल जाए, कोई ऐसा टेक्निक मिल जाए जहाँ से कि हम मतलब स्टॉक को अच्छे से चूज़ कर सके और हमें वहाँ से प्रॉफिट होने लगे। ऐसा कोई सेटअप हमें मिल जाए जो को, और हमें ये एक मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है शुरुआती दौर में भी, कि कोई जो बड़े ट्रेडर हैं या जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं जिसे हम जानते हैं या हम नहीं भी जानते हैं अगर, तो उनके पास कोई ऐसा स्पेशल सेटअप है जिससे कि वो प्रॉफिटेबल है, वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा रहा है। वो हमें मतलब ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ऐसा सेटअप है जो कि हमें वो नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, इन चीज़ों ये सारी बातें हैं, ये हमारी गलतफहमी होती है जो शुरुआती दिनों में होती है। ये चीज़ हमें रियलाइज़ होते होते बहुत साल निकल जाते हैं हमें, कि परफेक्ट सेटअप के चक्कर में हमने अपने बहुत साल ख़राब करे हैं कि परफेक्ट सेटअप क्या होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो उसका कोई परफेक्ट सेटअप नहीं होता है। जो भी सेटअप है वही परफेक्ट है। परफेक्ट आपको बनना पड़ता है, परफेक्ट ऐसे आपको बनना पड़ता है जैसे कि बहुत सारे इंडिकेटर है, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे इंडिकेटर, मूविंग एवरेज है, RSI है, MACD है, बॉलिंजर बैंड है, फिबोनाची है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, और बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप भी है, प्राइस एक्शन भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो इनमें से हम क्या करें कि हम प्रॉफिटेबल हों। तो दोस्तों, एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने का सबसे जो एक मेजर और सबसे जो एक मतलब एडवांटेज है, वो कि उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आप प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना है, आपको ऐसा सेटअप देखना है सिर्फ जिसमें कि 1:2, 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो। वहाँ पे अगर आप 30-40% के आसपास का भी एक्यूरेसी लाते हैं तो आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे।
आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके हर सेटअप पे आपने जो भी सेटअप आप यूज़ करते हैं उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:2 से प्लस ही होना चाहिए। 1:2, 1:3, 1:4 इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके के जो भी सेटअप होते हैं दोस्तों, उसमें आप प्रॉफिटेबल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब हम ये देखें कि नहीं, हमें हम ये सोचें कि हमने कोई एक सेटअप चूज़ किया है, इसमें से हमें मान के चलिए 80-90% हमारी एक्यूरेसी होगी तभी हम प्रॉफिटेबल होंगे। नहीं, ये गलत है, ये धारणा एकदम ही गलत है। हमें ये इन चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो हम अगर 50% की भी एक्यूरेसी लाते हैं, 30%, 40% की भी एक्यूरेसी लाते हैं, तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, 90% की एक्यूरेसी भी है, तो भी हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। इन चीज़ों को समझते समझते मुझे बहुत समय लग गया था, और मैं मतलब कि जब से समझा हूँ लगभग, तो समझिए कि हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब तक समझ में नहीं आया था, हमें बस ये रहता है कि हम जो भी ट्रेड लें, हमारा उस ट्रेड में हमें प्रॉफिट ही हो। हमें ये जो धारणा है ये हमें निकालनी पड़ेगी, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। हमें बस ये देखना है कि हमने अगर कोई ट्रेड लिया है तो जाने को 100 रुपये, आने को 300 रुपये, जाने को 100 रुपये, 50 रुपये, तो आने को 150 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, इस तरीके से होना चाहिए। मतलब कि 1:2, 1:3 इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हमारा रहता है तो हम प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। और रिस्क आपका छोटा रहेगा, रिवॉर्ड आपका बड़ा रहेगा, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आपका ऐसा, बहुत लोग ऐसे भी, ये गलती मैंने भी करी है, मैं बहुतों को क्या बात करूं, मैंने खुद भी करी है कि मैं एक ट्रेड ले लेता था। अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो मुझे फॉर एग्जांपल 100 रुपये होगा, अगर इनकेस लॉस हो गया तो वो मुझे 150-200 रुपये का लॉस दे देगा। मुझे ये पता ही नहीं होता, ये बहुत शुरुआती दिनों की बात मैं बता रहा हूँ। मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता ही नहीं होता था। कैसे, मतलब हमें लगता था कि ये सेटअप बन चुका है, जो भी हमारा सेटअप था वो सेटअप बन चुका है, यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। हमने वहाँ ट्रेड ले लिया, अब पता चला कि वो लॉस में चला गया। तो लॉस में चला गया तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तक होना चाहिए। हमने स्टॉप लॉस ही लंबा ले रखा है, अगर आएगा तो 50 रुपये आएगा, जाएगा तो 100-150 रुपये जाएगा। तो इस तरीके से भी मैंने, मतलब कि शुरुआती दिनों में मैंने भी गलती करी है, और मे भी बहुत सारे ट्रेडर इस तरीके की भी गलती करते हैं। फिर वहाँ से हमने कुछ सीखा, कुछ समझा, फिर मैंने इस तरीके की गलती करनी कम करी या बंद करी कि कम से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, मतलब कि इतना वेरिएशन तो नहीं हो, 1:1 का हो, 1:2 का हो, इस तरीके के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ही मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। मतलब कि ऐसा कोई सेटअप नहीं है, या ऐसा कोई सेटअप आज तक भी मैं भी नहीं ढूंढ पाया कि मुझे 1:2 मतलब कि 100% एक्यूरेसी दे दे, 90%, 80% की एक्यूरेसी दे दे। ऐसा सेटअप मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। अगर मैंने किसी भी सेटअप पे, मेरे पास भी बहुत सारे सेटअप है काम करने के, मैंने किसी भी सेटअप पे काम किया है, मुझे 50% से ऊपर की एक्यूरेसी मिलनी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि मुझे 50% से ऊपर की एक्यूरेसी मिल जाए। बहुत सारे ऐसे, हाँ, वो एक्यूरेसी कभी कभी ऐसा होता है कि जब मतलब कि हमने ऐसा ट्रेड कोई लिया कि मार्केट का सिचुएशन उस हिसाब का है कि बुलिश ही बुलिश है, मार्केट पूरा बुलिश है, कुछ टाइम मतलब महीनों चल रहा है बुलिश ही बुलिश, और हमने ट्रेड लिया, तो फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, हमारे स्टॉप लॉस कम हिट होते हैं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहता है, हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी खराब होता है तो उस टाइम पे हमारा जो एक्यूरेसी है वो फिर अपने जगह पे आ जाता है। वो बताता है कि आपकी औकात क्या है, आप किस औकात के हो, या आपका जो एक्यूरेसी है वो कहाँ तक है, वो हमें एग्जैक्ट बताता है। बुल मार्केट में या बियर मार्केट में, एक वन साइडेड जो मार्केट होता है, जो चाहे बुल हो या बियर हो, वहाँ पे तो हम प्रॉफिटेबल हो ही जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने मार्केट को तो बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब हम मार्केट के राजा हैं, हम यहाँ से तो बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट साइडवे हो जाता है, जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, जब मार्केट एक मतलब कि कन्फ्यूजन मतलब मार्केट जो है कन्फ्यूजन पैदा करता है कि मार्केट बुल है या बियर है, उस टाइम का जो मतलब मार्केट होता है, वहाँ पे प्रॉफिट निकाल पाना बहुत टफ होता है। वहाँ पे अगर आप सस्टेन कर सकते हैं, आपने 30-40-50% के भी एक्यूरेसी के साथ अगर मार्केट में आपने काम कर लिया और आप प्रॉफिटेबल हैं, मतलब तब समझिए कि आपकी, हाँ, मैं थोड़ा बहुत मार्केट में नॉलेजेबल हूँ, मैं मार्केट से पैसे कमा सकता हूँ। वन साइडेड मार्केट, बुल मार्केट होते हैं या बियर मार्केट होते हैं, वहाँ पे ट्रेडर तो पैसा कमा ही लेते हैं, वहाँ पे बहुत कम ही स्टॉप लॉस हिट होते हैं। लेकिन जब मार्केट का
जैसे अभी का सिनेरियो चल रहा है, अभी के मार्केट में प्रॉफिटेबल होना थोड़ा सा टफ होता है, प्रॉफिट निकाल पाना बहुत टफ होता है। हमें यहाँ पे इस जगह पे हमें बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही काम आता है, जिसकी बदौलत हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये मैसेज या जो नॉलेज है वो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप अगर हमारे वीडियो में यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप आई होप कि आप बहुत सीरियस इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं और मार्केट को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिसमें कि आप बहुत नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूं और जो कि आपको मिलते रहे और आपकी लर्निंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।